आपको रिकॉर्डिंग तो मैम बोर्ड एग्जाम्स में तो ये चेंज नहीं करते होंगे ना एलिमेंट? नहीं नहीं, एनसीईआरटी का यस मैम। इतना किसको पूछता है, नहीं करेंगे चेंज। जितना क्वेश्चन मैंने भेजा है आपको और एनसीईआरटी में डालो तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो ठीक है, ये हो गया। अब ये पहला स्टेप उसके लिए दिमाग चाहिए मैम, है तो। मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ तो है तो, नहीं है क्या? बेच आए हो क्वेश्चन दिमाग को। बनाने के लिए। मैम अरे डोनेट मैम करेंगी। मतलब आप दूसरा समझ रही हैं, क्वेश्चन बनाना, आंसर नहीं। हाँ हाँ, अच्छा उसके लिए बहुत मेहनत। हाँ हाँ हाँ, वही वही, तो इतना कौन लगाएगा? मैम वहाँ पे CR प्लस C कैसे आ गया? है वो दिया है, वो क्वेश्चन ही कह रहा है, ओ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन, assigning oxidation state to each element and balancing atom, यहाँ पे साथ में करेंगे सब कुछ, ठीक है। BALAN, मेरा एक गायब हो जाता है, कल भी गायब हो गया था। बैलेंसिंग एटम other than H and O। आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो। थोड़ा ध्यान से समझना, ये कल वाले से इजी है, ठीक है, बट ये एक साथ में करना है ना तो बच्चे गोल गोल घूमने लगते, घूमना नहीं है। ध्यान से समझोगे सारे स्टेप, पूरा समझ में आएगा, एक ही बार में आ जाएगा। तो देखो, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे चलते हैं। हम लोगों को दिया क्या था, Cr2O7-2 प्लस SO3-2, यहाँ से हमारा Cr+3 और ये SO4-2, इतना क्वेश्चन में दे दिया है। बाकी अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं पता है लिखो, चलो। तो यहाँ पे देखो, ये जब O7 है और Cr का आप x मान के हो जाएगा +6। हाँ, Cr का जब आप x मान के निकालोगे ना तो यहाँ पे इसका प्लस का 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर का प्लस का 4 आएगा। इतना आप लोग निकालना तो सीख लिए हो अच्छे से। यहाँ पे सल्फर का प्लस का 6 आएगा, ठीक है, ये बात समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको। तो सल्फर यहाँ भी एक है और यहाँ भी सल्फर एक है, तो क्रोमियम यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्रोमियम 1 है। हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं 2 Cr हो जाएगा। 2 लगा दूंगी। ये वाला मेथड मैम ज्यादा इजी। हाँ, ये ज्यादा इजी है। स्टेप 2, अब देखो स्टेप 3। उसमें अब 8 पहुंचा दी थी। मैंने नहीं, बुक में भी वैसे ही उससे ज्यादा ही पूछा है। सल्फर में तो वहाँ पे 4 है ना, SO4-2। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मैम, हाँ हाँ, अरे वो ऑक्सीजन है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ। इसका अगर x मान हो तो 4 2 जा ओके मैम। इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू 6। समझे निधि? यस मैम, ऑक्सीजन 4 का बोल रही थी, मतलब मैं समझ गई। ठीक है, अब देखो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फाइंड, ध्यान दो, यहाँ से अब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वलाइज इट। मैम एक बार लेक्चर देख लो तो फिर अच्छे समझ में आता है। हाँ, इक्वलाइज इट, ऐसा निधि भी कहती है। फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वलाइज इट। देखो कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, फिर हम लोग उसको इक्वल करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग ना पर एटम के हिसाब से देखेंगे, ठीक है।
चलो देखो अब देखते हैं, जैसे आप ये लिख लो, इक्वेशन लिखो, Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 से हमारा बना है 2Cr + 3 प्लस 6 और यहाँ पे सॉरी SO4 -2। अब यहाँ पे हमारा क्या था, देखो ये हमारे प्लस के 6 से गया है प्लस के इस पे लिखा ही है, प्लस के 3 पे गया है प्लस के 6 से, और जो हमारा दूसरा है ये हमारा गया है आपका यहाँ पे प्लस के 4 से प्लस के 6 पे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आपको नोटिस करना है, क्रोमियम प्लस के 6 से गया है प्लस के 3 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन -3 है। +3 ठीक है। यहाँ पे देखो 6 -3, तो ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आया। अब देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन का ना यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, गेन हुआ है ना, गेन हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं सल्फर का, तो इंक्रीमेंट हुआ मतलब इंक्रीज कहाँ हुए हैं? बेटा जब +6 से +3 पे गया तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, तभी तो। हाँ Yes, इलेक्ट्रॉन किया होगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ, तो मैं कह रही हूँ 3 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब यानी रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट यानी रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे हाँ देखो, रिडक्शन। हाँ, सल्फर +4 से गया है 4 प्लस के 6 पे, तो यहाँ पे 6 - 4 2 आ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिक्रीमेंट हुआ है, गेन किया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ ऑक्सीडेशन है, ठीक है, गेन नहीं किया बाबू, लॉस किया, ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ है। मैं अब उसको बोल रहा हूँ, वो वाला एटम। अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो एक आपको बात याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमेशा बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय अलग से इसमें, ठीक है, नहीं आएगा, जो इसमें है वही एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा। तो मैम फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई को 3 से कर दीजिए और 3 को 2 से कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसको हम लोग मैम ये इसी स्टेप में है कि दूसरे स्टेप में है ये मल्टीप्लाई वाला? इक्वलाइज इट इसी में है, इक्वलाइज इट इसी में है, ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो अब हमारा कैसा आ जाएगा उसको लिख लेते हैं अगले स्टेप में, इधर इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, जब मल्टीप्लाई करते थे ना पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाता था, इस केस में ऐसा नहीं होगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई आपने नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, Cr2O7 Cr2O7 -2, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, SO3 को 3 से, ठीक है। ये हमारा इसमें हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, जिसका ये था, तभी तो यहाँ पे 6 हो पाएगा ना, 3 से ये मल्टीप्लाई किए हैं, तो यानी जिसका चेंज हुआ है, जिसका 6 था उसका हुआ, इसका 4 था उसका हुआ, और यहाँ पे सामने में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जुड़ेगा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्लस का आ जाएगा 3SO3 -2, ठीक है, और इधर क्रोमियम हमारा तो 2 था ही। मैम ये स्टेप दूसरा है क्योंकि में क्या ये स्टेप 4 है जो आप करवा रही हैं अभी? ये स्टेप नहीं, मैंने इसको यहाँ पे लिखा, वही स्टेप है मैम, वही स्टेप है। हाँ 3 है 3। इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है।
इक्वलाइज हो रहा है ना, तो फिर 3 होगा। मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। यहाँ पे देखो एक बात आप लोग बताओ, यहाँ पे हमने इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया ना बाबू, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे वापस से इसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि हो गया बैलेंस। देखो एक एटम का 3 था ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो था वो एक Cr का 6 था और एक Cr का प्लस का 3 था, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 Cr है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 Cr है, तो यहाँ पे जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, वो इसके कारण हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी ये बैलेंस है, अलग से मत कर देना 2 से और एक मल्टीप्लाई। यहाँ पे समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ, नहीं तो मिस्टेक करोगे यहाँ। एक और बार समझा दीजिए। देखो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, एक बार देखो, ये स्टेप आप लोग फिर भूलोगे। देखो इसको, यहाँ पे हम लोग का क्रोमियम जो है ना, वो प्लस के 6 से गया है प्लस के 3 पे, तो डिक्रीमेंट देखेंगे तो हमारा 3 आया, बट ये एक क्रोमियम का होता है, ये एक क्रोमियम का होता है। तो हमारा जो ये पूरा क्रोमियम कितना है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, तो ये एक क्रोमियम एटम को हमने 2 से इंटू किया, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, 6 का ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं था, यहाँ पे एक ही सल्फर था, इधर में भी एक ही सल्फर था, तो यहाँ पे जो हमने 3 से इंटू किया ना, वो आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे आकर के 3 जुड़ेगा, बट क्रोमियम के केस में नहीं जुड़ेगा, बावजूद कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 है, हमने जब बैलेंस कर दिया ऊपर वाले स्टेप में। हाँ, सल्फर भी तो बैलेंस ही था। बैलेंस था, लेकिन ये चार्ज तो बैलेंस नहीं था, यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 3 थे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके 6 तो हो गए, तो उसको भी तो 6 करना पड़ेगा ना। मैम कह रही हैं कि पहले एक के पास 4 था, उसमें भी एक के पास 6 थे, इनके पास तो 2 के पास 6 थे। हाँ, ये बोल रहे हैं। इनके 2 मिला दो तो 6 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो गया 6 इलेक्ट्रॉन का। इसका एक जब था तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट था, और मैंने कहा डिक्रीमेंट था, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उतने का लॉस होगा, तो नीचे में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का ये गेन हो रहा है और ऊपर में 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये बात नोटिस करनी पड़ेगी, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे ही स्टेप 2 में अदर एलिमेंट को बैलेंस कर लिया है, तो आप ये चीज जरूर चेक करके चलोगे, पिछली बार जैसा नहीं है, ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वापस से कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वापस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएंगे और ये 6 ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे फर्दर अब 2 मत जोड़ना, ये ऑलरेडी 2 है और ये 2 है, ठीक है। और अब आपका इधर 3 जुड़ गया, इधर 3 जुड़ गया, क्योंकि इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करी थी। अब स्टेप 4, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आयोनिक चार्ज को। मैम हाँ, 1 मिनट थोड़ा पीछे करिएगा। बैलेंसिंग आयोनिक चार्ज, ये इसके पास +4 है, इसके पास +6 है, तो इसमें आप दोनों में 3-3 देंगे तो फिर चार्ज बैलेंस थोड़ी होंगे मैम। क्या नहीं समझे, फिर से बोलो। रिएक्ट हैंड साइड में +4 चार्ज है ना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और प्रोडक्ट में +6 है ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ है, तो दोनों को बराबर करने के लिए उसको मल्टीप्लाई दूसरे से करेंगे, 3 6 18 हो जाएगा प्रोडक्ट में, और इसमें तो 3 4 12 ही रहेगा। नहीं देखो, जब यहाँ पे एक था, ये आपका SO4 SO3 जब एक है और ये आपका जब एक है,
तो एक एक से जो हमने चेंज निकाला वो 2 का आया, तो 2 2 से चेंज निकालेंगे तो 4 का आएगा, और 3 3 से चेंज निकालेंगे तो 6 का आएगा। तो कौन सा मैथ लगा रहे हो आप? अब भी चार्ज कैसे बैलेंस होगा? चार्ज बैलेंस, चार्ज कहाँ बैलेंस का, कौन बोला अभी आपने चार्ज बैलेंस करना है? ऑक्सीडेशन आप नंबर करना है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वलाइज करेंगे, स्टेप 4 में लिखेंगे चार्ज बैलेंस करने को, मैंने अभी लिखा है। नहीं तो तब भी उसके मैम तब भी सल्फर के भी बैलेंस कहाँ हुए हैं? क्या नहीं बैलेंस हुए हैं, इधर देखो। मीटिंग एंड होने वाला है क्या अभी? 7 मिनट। देखो यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, ये माइनस, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे +4, +4, इधर +6, यहाँ पे +4, इधर यहाँ पे +6, और यहाँ पे क्रोमियम प्लस के 6 पे था। यहाँ पे देखो, ये एक SO4 से जब प्लस का 6 गया है तो 6 - 4 2 आया। अब जो एक, अब एक ये हो गया, एक का काम खत्म। दूसरा जब गया है 4 से 6 पे तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, और तीसरा SO2 जब गया तो 2 का डिफरेंस आया, बाकी खत्म। तो 2 2 2 और 2 6 नहीं हुआ। कर क्या रहे हो आप लोग? कौन सा कैलकुलेशन लगा रहे हो, कौन सा मैथ? मीटिंग खत्म होने वाला है। हाँ ठीक है, अभी है 5 मिनट। बोलो शांतनु। ये मैम देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा 3 4 जा 12। अरे वैसे मत करो। हाँ ठीक है, 3 4 जा 12, क्या कर रहे हो बोलो। हाँ ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या होगा, 6 3 जा 18। उसमें 18 माइनस आप अगर 2 करते 18 - 12, इधर हो जाएगा 18, इधर हो जाएगा आपका 12। 18 - 12 होता है 6। तो क्या दिक्कत है? मैं 6 ही तो कह रही हूँ, 2 2 4 2 6 6 का ये आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, वही तो मैं भी कह रही हूँ। तो क्यों हो रहा है? बराबर करना है ना। बराबर तो हो गया, ये 6 इधर हुआ, इधर देखो, यहाँ एक में 3 हुआ और दूसरे में 3, तो 3 3 मिल करके 6, दोनों में सेम होना चाहिए। जितना इसका है चेंज बराबर होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन एक छोड़ेगा दूसरा उतने ही लेगा। तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो क्रोमियम देखो, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cr3 पे जा रहा है, और ऐसा कितना क्रोमियम है? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 क्रोमियम 2 + 3 पे गया, तो क्या दिक्कत है? ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यही तो बराबर करना था। इलेक्ट्रॉन ही तो बैलेंस करना था। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, तो क्या दिक्कत है? बोलो। बहुत बड़ी दिक्कत है मैम। अरे आप लोग ना, ये आपने जो ऊपर वाला मुंडा है उसको रख देते हो कहीं और, फिर आ जाते हो क्लास में, इसलिए दिक्कत होने लगती है। दिक्कत कुछ नहीं है। आ गया देख, क्या है, दोनों जगह 24 24 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, याद गिन लिया मैंने। बाप रे, ये लड़का ना, क्या मैं कह रही हूँ और आप क्या गिन रहे हो? गलत से चीजें ना गिनो, हमको सब नहीं गिनना है, सिर्फ ये गिनना है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ वो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, और जितना लिया उतना ही छोड़ना होना चाहिए। बस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना था, बात खत्म। गलत से चीज मत गिनो। नहीं, अभी दोनों तरफ आपके चार्ज बैलेंस नहीं है, अभी सिर्फ कितना छोड़ा कितना दिया ये बैलेंस है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ये बैलेंस है। पीछे करके समझाइए मैम, सेकंड स्टेप में। नहीं समझाऊंगी, आगे देखो, मार खाओ। अरे मैम समझा दी नहीं तो और आगे समझ में नहीं आएगा। क्या समझाऊं बोलो? तो 1 मिनट पीछे तो कर दीजिए स्लाइड। अरे बाप रे, ये बच्चे ना। हाँ बोलो। मतलब सल्फर के पास 4 थे और फिर 6 हो गए, हाँ, तो 6 हो गए। 2 का इंक्रीमेंट हुआ ना। हाँ हो गया। डिक्रीमेंट नहीं हुआ बाबू, 4 थे प्लस का ना, और प्लस का 6 हो गया, तो डिक्रीमेंट हो गया। हाँ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, चलिए 6 हो गया ठीक है, बढ़ गया। तो 2 बढ़ गया। बढ़ गया। नीचे नीचे 6 था तो 3 हो गए, तो इसमें 3 का डिफरेंस आया, ऊपर 2 का डिफरेंस आया। फिर आप क्या बोल रही थी?
तो ऊपर नीचे जो 3 का डिफरेंस आया ना, और क्रोमियम यहाँ पे कितना है, एक क्रोमियम में 3 का डिफरेंस आया, तो क्रोमियम कितना है यहाँ पे टोटल? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ हैं, पे कितना है? 2। यहाँ पे तो एक ही था, फिर 2 कर दिए आप। कर दिया, ऊपर किया था, यहीं पे 2 कर दिया था, तो 2 ही है ना, अब तो 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 कर चुका था, थर्ड हाँ। 2 ही रहेगा। तो एक में जब 3 का डिफरेंस था, तो 2 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। 6। ठीक है, 6 का मैम, जब से वही तो बोल रहे हाँ, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो गया। तो क्रोमियम हम्म, ने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा है, क्योंकि 6 से 3 पे गया है। तो सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन ही गेन करना पड़ेगा, और एक SO3 गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने SO3 मिलकर के SO4 पे जाने के लिए गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? 3 मैम। 6 डिवाइडेड बाई 3, 2, 3 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा ठीक है, तो इसको 3 से इंटू कर दो। मतलब कुल मिला के ये है कंक्लूजन कि मतलब दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ वही, दोनों साइड इक्वल है वही ना। वही वही ऑक्सीडेशन नंबर कहो चाहे आप इलेक्ट्रॉन कहो, दोनों साइड इक्वल होने ये चाहिए। तो मैम इलेक्ट्रॉन पहले ही नहीं बता कहेंगे, दिए थे। कंफ्यूज हो जाते हैं हम। क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ठीक है, जो मन करे कहो। अब समझ गया ना? हाँ। अब हमारा मीटिंग बचा है 2 मिनट का, तो स्टेप 4 हम लोग करते हैं आगे। आ जाओ फिर दूसरे मीटिंग में। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। श्रेया कुमारी, निगम नहीं आई है क्या आज? आइए श्रेया, निगम समझ में आ रहा है? लड़की तेज है। श्रेया कुमारी, निधि, यस मैम। ओके। सतना वाले सब तेज है मैम। सतना वाले तेज हैं, कितना पता है मुझे, कितना तेज हो ना आप लोग, पता है मुझे। चलो देखो इधर आप लोग, अब आओ नेक्स्ट मीटिंग में फिर बताती हूँ स्टेप 4। उफ, क्या था अभी जो मैंने समझाया, क्या था? क्यों आप लोग 15 मिनट वेस्ट कराए? खाली एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, मार खाओगे बहुत। अरे स्टार्टिंग मुझे पहले ही समझ में आ गया था, शांतनी की बातों से मैं कंफ्यूज हो स्टार्टिंग में कहा था मैंने, बहुत फोकस करो, यहाँ से कंफ्यूज हो गए। आप लोगों ने मेरे बात को बहुत सीरियसली अरे तो मैम लिया। आधी अच्छे हैं बात, मैम, मैम बताइए, पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि हाँ मैम सब बनता है, ऐसे वाला तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, अच्छी बात है, पूछते हो, अच्छी बात है। पूछोगे नहीं तो सीखो। अमन आनंद को देख लीजिए। अमन आनंद पढ़ा कहाँ है ये चैप्टर? अमन आनंद जी हर चैप्टर में आनंद मनाने लगते हैं, फिर आते हैं बीच बीच में। हैं। अरे वो फिजिक्स की बात कर रहा है मैम। अच्छा ठीक है, नहीं, चलो गए। आप सबकी उसका बात सब कर में रहे ऐसा हैं, ही सब है, में इसी तरह सब है। में उसका ऐसा ही है। चलो, हाँ। मीटिंग अपने से एंड हो जाएगा। और आप लोग में थोड़ा चार्ज हो जाएगा, 31 चार्ज एंड हो जाएगा। स्टेप 5